Good morning, everyone. I am Anupam Kumar from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. Today, I am discussing about the chapter differentiation, in which the most important topic is chain rule. तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे चेन रूल के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रोडक्ट रूल क्या है, डिवीजन रूल क्या है, किस तरह से ऐड करेंगे, किस तरह से सब्सट्रैक्ट करेंगे डिफरेंशिएशन को। तो चेन रूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसके बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले आज। तो चेन रूल के बारे में हम बात करते हैं। चेन रूल एक्चुअली है क्या कि अगर हमारे पास एक कोई फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन आ गया और दूसरे फंक्शन के अगर कोई तीसरा फंक्शन लिंकेज है, एक चेन बना रहा है, तब जो मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो सभी फंक्शन का बारी बारी से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास y इक्वल टू दिया हुआ है f नाम का कोई फंक्शन है, इस f नाम के फंक्शन के अंदर है कोई g नाम का फंक्शन, फिर g के अंदर में है कोई hx नाम का फंक्शन। तो इस तरह से अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो चेन रूल कहता है कि पहले f वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट कीजिए, उसके बाद g वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद h वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। कैसे देखते हैं? तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर मैं f का डिफरेंशिएशन करता हूं तो dy किसके रिस्पेक्ट में होगा? इस पूरे के रिस्पेक्ट में gHx, और ऊपर में कौन सा फंक्शन रहेगा? पूरा का पूरा f gHx। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो f वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब हमारे पास है g वाला फंक्शन, तो g वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा hx के रिस्पेक्ट में। किस तरह से देखते हैं? तो ये हो जाएगा डिफरेंशियल ऑफ gHx विथ रिस्पेक्ट टू hx। उसके बाद g वाले का भी काम हो चुका है, अब हमारा डिफरेंशिएशन होगा h वाले का, यानी dHx विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मेरा डिफरेंशिएशन का काम तब तक जारी रहेगा जब तक कि x के रिस्पेक्ट में ना आ जाए, यानी जो मेरा सबसे लास्ट वाला वेरिएबल है x, अगर x जब तक हमारे पास नहीं आएगा तब तक हम डिफरेंशिएशन करते रहेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले f का डिफरेंशिएशन होगा, फिर g का होगा, फिर h का होगा। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। अब बात है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि इसे समझने की। तो इसको अगर हम समझना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या होना है इसका। मान लेते हैं क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब, y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है कॉस एक्स क्यूब का। किस प्रकार से होगा देखते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास सबसे पहले क्या है? कॉस वाला फंक्शन है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? यहाँ पर सबसे पहले हम कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में। तो ये कॉस वाले का काम हो चुका है, क्योंकि कॉस के अंदर क्या था? एक्स क्यूब था। फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे, फिर अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? एक्स क्यूब का, बट किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान से देखना चाहिए हमें, कॉस का डिफरेंशिएशन एक्चुअली होता क्या है? माइनस साइन, और कॉस के अंदर जो थीटा है वो एंगल किसके टर्म में है? एक्स क्यूब के टर्म में है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 3x²। ये तो मुझे पहले से मालूम है कि 3x² होगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, तो माइनस 3x² साइन एक्स क्यूब, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये किसका वैल्यू है? dy बाई डी एक्स का। तो इस प्रकार से हम dy बाई डी एक्स निकाल चुके हैं, माइनस 3x² साइन एक्स क्यूब। फिर से ध्यान देने वाली बातें हम एक बार और समझ लेते हैं इस चीज को। कॉस का डिफरेंशिएशन पहले होगा, तो कॉस का क्या होगा? माइनस साइन, कॉस के साथ थीटा के टर्म में क्या है? एक्स क्यूब। एक्स क्यूब को वैसे ही एज इट इज रखेंगे, ये कॉस का काम खत्म। आगे बढ़ेंगे, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², इसको ऐसे ही लिख देंगे।
क्योंकि एक्स क्यूब के आगे कोई फंक्शन है ही नहीं, इसीलिए -3x² साइन एक्स क्यूब इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस डिफरेंशिएशन। अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है जो कि बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का यह जो डिफरेंशिएशन अब हम बताने वाले हैं इसका काम आगे भी पड़ेगा। देखते हैं, अगर मान लेते हैं कि हमसे पूछा गया y = √x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं √x का मतलब क्या होता है x⁴ तो dy/dx = क्या हो जाएगा, पावर को पीछे करेंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 x⁴ -1 which is equal to -½ ये हो जाएगा 1/2 x का पावर -½ है तो उसे हम आसानी से लिख सकते हैं 1/x⁴. अब ये हमारा टर्म क्या होगा 1/2 x⁴ इज इक्वल टू √x। इसका मतलब क्या हुआ कि √x का जो डिफरेंशियल होगा 1/2 √x होगा। √x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/2 √x होगा। अब इस √x का यूज करते हैं एक अगले क्वेश्चन में जो कि डिपेंडिंग है किसके ऊपर, चेन रूल के ऊपर। देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो आप हमेशा रिमेंबर करना, इस बात को याद रखना कि √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 √x। देखते हैं एक और क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन चेन रूल y = sin √x। हमारे पास क्वेश्चन क्या है y = sin √x। अब इसमें भी दो टाइप का फंक्शन है, एक साइन वाला और दूसरा √x वाला। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा, डिफरेंशियल ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू √x, यानी साइन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो √x के रिस्पेक्ट में होगा। उसके बाद साइन के अंदर में कौन सा फंक्शन है √x। अब हम करेंगे √x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा साइन का डिफरेंशियल होता है cos √x इंटू √x का अभी जस्ट हम लोग देखे थे 1/2 √x। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो है cos √x डिवाइडेड बाय 2 √x। दिस इज मोर एंड मोर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, पहले cos का डिफरेंशियल होगा √x के रिस्पेक्ट में, फिर √x का डिफरेंशियल होगा x के रिस्पेक्ट में। एक और एग्जांपल देखते हैं, यह भी चेन रूल पर आधारित है। क्वेश्चन है हमारे पास, अगर y = दिया हुआ है sin tan e⁴x। अब इसका क्या कह रहा है डिफरेंशिएशन करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास तीन फंक्शन, पहला साइन के अंदर में tan और tan के अंदर में e⁴x, तो तीन टाइप का फंक्शन है। तीनों का डिफरेंशिएशन करेंगे बारी बारी से, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। पहले साइन का डिफरेंशियल होगा, इसके बाद tan का डिफरेंशियल होगा, उसके बाद e⁴x का डिफरेंशियल होगा। किस प्रकार से देखते हैं, डिफरेंशियल ऑफ sin tan e⁴x ये किसके रिस्पेक्ट में काम करेगा tan e⁴x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि साइन के अंदर में कौन सा फंक्शन पाया गया है tan e⁴x। फिर मल्टीप्लाई का सिंबल डालेंगे। अब साइन का काम हो चुका है, किसका डिफरेंशियल होगा tan का, तो डिफरेंशियल ऑफ tan e⁴x किसके रिस्पेक्ट में e⁴x के रिस्पेक्ट में। फिर इनटू का साइन देंगे, फिर e⁴x का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। अब हम इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले साइन, तो हम जानते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है। अगर साइन x रहेगा तो cos x होगा, अगर साइन थीटा रहेगा तो cos थीटा होगा। लेकिन यहाँ पर साइन क्या है, साइन tan e⁴x है, तो इस तरह से साइन का डिफरेंशियल हो जाएगा cos tan e⁴x।
इंटू, ये हो गया। उसके बाद है 10 ई टू दी पावर, तो 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा। और ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स ही होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो होगा cos 10 ई टू दी पावर एक्स सेक स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स एंड ई टू दी पावर एक्स। ये रहा हमारा dy बाई dx का वैल्यू, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से चेन रूल पर डिपेंडिंग जो भी क्वेश्चन है आप आराम से बना सकते हैं। यू आर कैपेबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। चेन रूल डिफरेंशिएशन का 99% क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा एग्जाम में जिसमें कि चेन रूल का यूज करना ही पड़ता है। तो इसीलिए हम आप लोगों को बता दें कि चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आगे भी आप मेंटेन रखेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।